बैंगन की सब्जी तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन बैंगन की ये खट्टी मीठी भजिया ज़बरदस्त भजिया चाट का टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बैंगन की खट्टी मीठी मज़ेदार सी भजिया चाट जब आप एक बार इसे बना के खा लेंगे ना, तो इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार सी बैंगन की भजिया चाट है और बनाना भी बहुत आसान है। 2 से 3 बैंगन से ढेर सारी बैंगन की खट्टी मीठी भजिया चाट बन जाएगी और खा के बहुत मज़ा आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं एक नए से टेस्ट वाली बैंगन की खट्टी मीठी भजिया। तो यहाँ हमने इसके लिए 6 से 7 अदद कश्मीरी लाल मिर्च को हल्के से गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, इसके अंदर आधे कप के लगभग और 7 अदद लहसुन की कलियां हैं, उसे भी छील के शामिल की। एक बॉयल आने तक इसे पका लिया है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। इसकी हमें एक अच्छी सी चटनी बनाना है। नेक्स्ट आगे हमें यहाँ पर 3 अदद ये बैंगन है, इसे हमने पानी में ही रख लिया है धो करके, और पानी में हम हाफ टी स्पून नमक भी डाल देंगे और बैंगन को कट करके हमें पानी में ही रखते जाना है। तो चलिए सबसे पहले बैंगन की जो डंडी है उसे काट के हम डिस्कार्ड कर देंगे और फिर इसके पतले पतले स्लाइसेस हमने बैंगन के कट करके तैयार कर लेने हैं। तो ध्यान से बैंगन को कट के नमक के ही पानी में रखिएगा। इससे ये होगा कि बैंगन जो है अपना कलर चेंज कर लेता है। तो नमक के पानी में रखने से इसका कलर काला नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही सफ़ेद कलर के बैंगन रहेंगे। देखिए इसकी थिकनेस को चेक करें, बस इतनी ही थिकनेस में इसे बैंगन को हमें कट करके तैयार कर लेना है। देखिए सारे बैंगन हमने कट करके नमक के पानी में रख लिए हैं और इसे इसी तरह पानी में ही रखे रहते हैं, छोड़ देते हैं। और आगे हम अपनी एक टेस्टी सी खट्टी मीठी चटनी तैयार कर रहे हैं। तो जो लहसुन और कश्मीरी मिर्च हमने पका के रखी थी वो रूम टेम्परेचर पर आ गई है। शामिल किया है मिक्सर के जार में 3 टेबल स्पून इमली को भिगो दिया था और 3 खजूर बीज निकाल के उसे भी भिगो दिया था। इमली का यहाँ पे साफ कर लिया है, उसका पल्प और खजूर दोनों को ही मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर दिया है। 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने गुड़ का भी इस्तेमाल किया है, फिर उसे भी मिक्सर जार में शामिल कर दिया है। आगे हमने इसके टेस्ट को, इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए 3 ही टेबल स्पून शक्कर भी शामिल किया है। आप चाहें तो पूरी चटनी गुड़ से बना सकते हैं या पूरी ही चटनी शक्कर से भी बना सकते हैं, या इस तरह मेरी तरह दोनों ही आधा आधा मिक्स करके बना सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल किया है, अक्खा जीरा भी यहाँ पर। और चलिए एक अच्छा सा इसे पीस करके चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। ये जो चटनी है ये इस भजिया चाट की जान है। ये देखिए चटनी हमने पीस के तैयार कर ली है। निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बोल के अंदर, और जार में कुछ चटनी लगी हुई है तो वहाँ हमने 1 कप पानी शामिल किया। उस पानी को भी खंगाल के यहाँ पे चटनी में शामिल किया है, इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। और फिर इस चटनी को टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है और हाफ टी स्पून यहाँ पर काला नमक भी शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून चाट मसाला भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये एक मज़ेदार सी फ्लेवरफुल चटनी यहाँ पे बन के तैयार है, जो कि इस भजिए को हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने वाली है। तो चलिए चटनी हमारी तैयार है, इसे रखते हैं और आगे कुछ और तैयारी करते हैं। तो बैंगन की भजिया बनाने के लिए हमने एक बोल में यहाँ पर 1 कप बेसन यानी कि चने का आटा निकाल लिया है। इसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हल्दी और नमक को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें बेसन का एक घोल तैयार कर लेना है, एक बैटर तैयार कर लेना है। बहुत सारा पानी एक ही साथ बेसन में नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन जो है ज़्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब करता। तो ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये इतना गाढ़ा, मैं आपको चेक करवाती हूँ। 1 स्पून उसमें डालेंगे और इसे इस तरह से इस पर फिंगर से अलग कर देंगे, एक निशान बना देंगे। तो ये दोनों पार्ट आपस में नहीं मिलना चाहिए, बस इतना ही गाढ़ा हमने बेसन तैयार कर लेना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें हमने हरा धनिया शामिल किया है, मिक्स कर देंगे और जो बैगन हमने कट करके रखी थी इसमें डीप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बैगन की भजिया हमारी बहुत अच्छी क्रिस्पी करारी सी बने तो 2 चम्मच गरम तेल भी यहाँ पर हमने शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब इस बैगन को इस बैटर में डीप करके हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी सी भजिया हमारी बन के तैयार होगी। पानी में से बैंगन को अच्छी तरह से झटक झटक कर बेसन के घोल में हमने डालते जाना है। पानी को झटक झटक के ही डालेंगे, ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं लेंगे वरना बैटर जो है फिर वो पतला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें बेसन में बैगन के स्लाइसेस को डीप करते जाएंगे और तेल हमने पहले ही गर्म कर लिया है। तो मीडियम गर्म तेल में जितनी जगह है वहाँ पर हम जो है अपनी भजिया को डालते जाएंगे
और मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखते हुए हमने यहाँ पर भजिए की जो है फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना भजिया जो है वो सौगी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट बाद भजिए को हम घुमा देंगे तेल के अंदर और हर तरफ से अलट पलट करते हुए हमने अपनी इस बैगन की भजिए को खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है, जैसे कि हम दूसरी भजियों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए भजिया यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो निकाल के इसे एक जाली वाले स्पून में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा यहाँ पर ड्रेन हो जाए। तो भजिया जो बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी, करारी सी और मज़ेदार सी बनेगी। ये देखिए भजिए के लुक को चेक करें, ये कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। ये इसे आप ऐसे भी हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए देखिए एक बैच हमने अपनी फ्राई कर लिया है और इसे वहाँ पे रख लेते हैं जहाँ पर हमने अपनी खट्टी मीठी भजिया को असेंबल करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी डिश में हमने निकाल लिया है, थोड़ी सी ऐसी फैली हुई डिश होना चाहिए और वहाँ पर हमने डाल दिया है फ्राई की हुई भजिया को और इस पर जो हमने चटनी बना ली थी वो सारी पोर करते जाएंगे कि सारी भजिया जो है ये खट्टी मीठी चटनी से कवर हो जाए। तो फिर यहाँ देखिए ये कवर हो गई है और फिर बाकी के जितने भी बैचेस बनेंगे बैगन की भजिए के हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे, जैसे कि हमने अपने पहले बैच को फ्राई करके तैयार किया था। और इस तरह से देखिए हमने अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लिया है। यहाँ से भजियों को निकालते जाएंगे और फिर जो हमने पहली लेयर डिश में लगा ली है उसी के ऊपर इस फ्राई की हुई भजिया को भी यहाँ पर उसकी दूसरी लेयर को भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने पहली लेयर लगा दी थी उसी पर दूसरी लेयर को डाल दिया है और फिर उसी चटनी में से सारी चटनी को सारी भजिया को उसी चटनी से हमने कवर कर दिया और इसी तरह लेयर्स पे लेयर्स हम लगाते जाएंगे, भजिया फ्राई करते जाएंगे और इस तरह से हम अपनी बैंगन की भजिए की खट्टी मीठी चाट को तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो ये रसीली जो चटनी में डूबी हुई ये भजिया खाने में बहुत मज़े की लगती है। सारी चटनी हमने आखिर में पोर कर दी है और अब यहाँ पर हमने सारी ही भजियों को तैयार कर लिया है। इसको गार्निश किया है बारीक कटे हुए हरे धनिए से और थोड़ी सी 0 नंबर की बारीक सेव से, इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को एनहांस करने के लिए। ये देखिए तो ये यहाँ पर हमारी बैगन की खट्टी मीठी भजिया चाट यहाँ पे सर्व हो चुकी है इंजॉय करने के लिए। तो इस तरह से जब आप बैंगन की खट्टी मीठी भजिया तैयार करेंगे आपको एक नया सा टेस्ट इसमें मिलने वाला है। ये बिल्कुल न्यू सी रेसिपी है, बिल्कुल ही नया सा टेस्ट है, जिसे एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है और अगर बनाते बनाते आपने इसे चख लिया तो फिर तो आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे। तो ये इतनी मज़े की भजिया बन के तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये खट्टी मीठी भजिया चाट बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये भजिया चाट बहुत ही मज़े की है, मज़े की रेसिपी है और आसान भी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें और इसके नए से टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और जल्द मिलती है एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।